आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेशन। एंड इन्फ्लेमेशन जो है वो पैथोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो अराउंड 10 to 15 मार्क्स के अंदर लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं। इन्फ्लेमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर अ नॉर्मल जनरल अवेयरनेस। लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन। व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन? Inflammation is defined as the local response of living mammalian tissue to injury or any agent. Inflammation क्या है? ये एक तरह का रिएक्शन है, एक तरह का लोकल रिस्पॉन्स है ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यू। मीन्स ह्यूमंस का एक ही नॉर्मल सा रिएक्शन है बॉडी की तरफ टू इंजरी और टू एनी एजेंट, किसी चोट लगने की वजह से या तो कोई एजेंट फिजिकल केमिकल या तो कोई बायोलॉजिकल एजेंट जो हम आगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में, उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसे इट इज़ द नेचुरल रिएक्शन ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स एनी फॉरेन मटेरियल विच टेंड्स टू इरिटेट द इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। मीन्स एक तरह का नेचुरल रिएक्शन है बॉडी की तरफ कोई भी एनी फॉरेन मटेरियल या तो कोई भी एजेंट की तरफ, एक नेचुरल रिएक्शन है जो कि बॉडी के इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। नेक्स्ट इसके कारण को पढ़ लेते हैं, इसके कॉज को पढ़ लेते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे इसके कॉज हैं, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉज है वो है इन्फेक्टिव एजेंट। इन्फेक्टिव एजेंट में लाइक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आते हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड देयर टॉक्सिन एंड फंजाई। नेक्स्ट वन इज़ इम्यूनोलॉजिकल एजेंट। इसमें जो होते हैं, जो हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं वो आते हैं, लाइक सेल मीडिएटेड एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जो कि हमारे बॉडी में सेल के लेवल पर होता है। नेक्स्ट वन इज़ फिज़िकल एजेंट। फिज़िकल एजेंट में आता है हीट, कोल्ड, रेडिएशन एंड मैकेनिकल ट्रॉमा। नेक्स्ट वन इज़ केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में आता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉइजन। इनर्ट मटेरियल्स में भी आता है सच एज फॉरेन बॉडी। मीन्स कोई भी आउटसाइड ऐसा जो बॉडी के इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करता है तो वो आता है इनर्ट मटेरियल। ये था इसका कॉज। अब इसके साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, इसके साइंस और सिम्टम्स को पढ़ लेते हैं। तो ऐसे तो इसके 5 क्लासिकल कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन दिया गया है। सबसे पहला जो है वो है रूबर। रूबर मीन्स रेडनेस। सेकेंड वन इज़ कॉलर। कॉलर मीन्स हीट। थर्ड वन इज़ ट्यूमर मीन्स स्वेलिंग। डॉलर पेन एंड फंक्शियो मीन्स लॉस ऑफ फंक्शन। ऐसे तो पहले 4 ही साइंस थे इन्फ्लेमेशन के। जो 5th वन ऐड किया गया है वो रुडोल्फ विर्चाउ, एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ऐड किया गया है। व्हाट इज़ फंक्शियो? इट इज़ लॉस ऑफ फंक्शन। ये थे 5 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन विच इज़ रूबर, कॉलर, ट्यूमर, डॉलर एंड फंक्शियो। रूमर मीन्स रेडनेस, कॉलर मीन्स हीट, ट्यूमर मीन्स स्वेलिंग, डॉलर मीन्स पेन एंड फंक्शियो मीन्स लॉस ऑफ फंक्शन। तो अब इसके टाइप्स को पढ़ लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे जो पहला टाइप्स है वो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। सेकेंड वन इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। व्हाट इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन? इट इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड रिप्रेजेंट द अर्ली बॉडी रिएक्शन एंड यूजुअली फॉलोड बाय रिपेयर। एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है? ये एक तरह का शॉर्ट ड्यूरेशन इन्फ्लेमेशन होता है। मीन्स ये बहुत कम समय के लिए परसिस्ट करता है। सेकेंड वन इज़ इट रिप्रेजेंट अर्ली बॉडी रिएक्शन एंड यूजुअली फॉलोड बाय रिपेयर। एक्यूट इन्फ्लेमेशन हैज़ द फॉलोइंग कॉजेज़। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन के कारण की वजह से भी हो सकता है, कोई ट्रॉमा या चोट लगने की वजह से हो सकता है, कोई फिज़िकल या तो केमिकल एजेंट की वजह से हो सकता है, नेक्रोसिस मीन्स टिश्यू डेथ की वजह से भी हो सकता है, या कोई भी फॉरेन मटेरियल या तो फॉरेन बॉडी की वजह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकता है। सेकेंड वन इज़ इवेंट इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में 2 तरह के इवेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ वैस्कुलर इवेंट जो कि वेसल्स के लेवल पर होता है, एंड सेकेंड वन इज़ सेलुलर इवेंट जो कि सेल के लेवल पर होता है। वैस्कुलर इवेंट में क्या होता है? हीमोडायनेमिक चेंजेस मींस ब्लड में कुछ एल्टरेशन चेंजेस देखने को मिलते हैं, एंड एल्टर्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी, और जो वेसल्स होते हैं उसकी परमिएबिलिटी में अल्ट्रेशन देखने को मिलता है। सेलुलर इवेंट में एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट मींस कहीं ना कहीं WBC का एक्सुडेशन देखने को मिलता है, एंड इनगल्फमेंट ऑफ WBC मींस फैगोसाइटोसिस भी देखने को मिलती है। ये सारे जो होते हैं वो इवेंट्स होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। अब पढ़ लेते हैं स्टेजेस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। मींस एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कितने स्टेजेस होते हैं और कौन कौन से स्टेजेस होते हैं।
फर्स्ट वन इज़ वेसोडाइलेशन, मीन्स वेसल्स का डायलेशन. सेकेंड वन इज़ इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी. थर्ड वन इज़ मूवमेंट ऑफ WBC फ्रॉम द ब्लड वेसल इनटू सॉफ्ट टिश्यू एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन. एंड इस प्रोसेस को कहते हैं डायपेडेसिस, मीन्स WBC का ब्लड वेसल के थ्रू सॉफ्ट टिश्यू में एंट्री होना और उस साइट पर जहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज हुआ रहता है उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को कहते हैं डायपेडेसिस. ये थर्ड पॉइंट, जो 3 पॉइंट हैं वो हैं स्टेजेस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन. अब पढ़ लेते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. सो व्हाट इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन? So chronic inflammation is a prolonged host response to persistent stimuli. एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता था कि बहुत कम समय तक रहता था, बट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ज़्यादा समय के लिए होता है, मीन्स प्रोलॉन्ग्ड, मीन्स लॉन्ग टाइम के लिए होता है, और ये रिस्पॉन्स करता है परसिस्टेंट स्टिमुलाई, मीन्स अगर बार बार कोई भी ट्रॉमा हो रही है, तो कोई भी इंजरी है, तो कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकता है. इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन इन विच इन्फ्लेमेटरी टिश्यू इंजरी एंड अटेम्प्ट्स ऑफ रिपेयर को एग्जिस्ट इन वेरिंग कॉम्बिनेशन. सो ये था क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का डेफिनेशन. अब पढ़ते हैं इसके कॉज को. सो सबसे पहला जो कॉज है वो है परसिस्टेंट इन्फेक्शन, मीन्स बार बार कोई इन्फेक्शन अगर हो रहा है किसी भी पर्सन को तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. तो इसका जो एग्जांपल है वो है ट्रैपोनिडियम पैलिडियम, जो कि कॉजेटिव एजेंट है सिफिलिस का. सो ये था परसिस्टेंट इन्फेक्शन. सेकेंड वन इज़ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू टॉक्सिक एजेंट, मीन्स लंबे समय तक जो टॉक्सिक एजेंट होते हैं अगर बॉडी पे अटैक कर देते हैं तो उस वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है. या तो ऑटो इम्यूनिटी, मीन्स कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ अगर हुआ है तो उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, मीन्स ऑटो इम्यून डिजीज़. इसका जो एग्जांपल है वो है RA, मीन्स रिमेटॉइड अर्थराइटिस. उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है. क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन, जिसको नॉन ग्रैन्युलोमैटस बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ क्रॉनिक स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन जो ग्रैन्युलोमैटस होता है. सो ये थे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के टाइप्स और ये था इन्फ्लेमेशन का लेक्चर. एंड आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा. और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या तो क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.